हमारे समय के सबसे निकट के अवतार हैं श्री कृष्ण। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। जैसे जैसे समय जटिल होता गया, ईश्वर के अवतार भी उसी के अनुकूल हुए। सतयुग में थोड़ी थोड़ी देर के लिए विराट, मत्स्य, कच्छप, वामन और नृसिंह बनकर ही काम चल गया, पर समय आगे बढ़ा तो भूमिकाएं बड़ी होती गईं। प्रभु को अधिक समय तक मनुष्य को जीना सिखाने के लिए मनुष्य बनकर ही धरती पर रहना पड़ा। 5,500 साल पहले तक कृष्ण इस धरती पर थे। समुद्र में डूबी हुई उनकी द्वारिका के प्रमाण मिलते ही रहते हैं। ब्रिजभूमि में उनकी उपस्थिति को सभी संवेदनशील प्राण अनुभव करते हैं। वही ब्रिजभूमि जिसकी रानी बनाकर वे राधा को छोड़ गए थे, बढ़ गए थे अपने कर्तव्य पथ पर। कहाँ था ब्रिज का महल, कहाँ था ब्रिज का सिंहासन जिस पर बिठाया था कृष्ण ने राधा को? वह सिंहासन था जनता का, भक्तों का हृदय। तभी तो 5,500 सालों से राधा को हमेशा राधा रानी ही कहा जाता है। वही राधा जो आजीवन गाय दुहती रही, दही बिलोती रही और सांस सांस में कृष्ण को याद करती रही। अटूट भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास का मूर्त रूप हो गई राधा। कृष्ण को याद किया सदैव, पर आंसू कभी नहीं बहाए, क्योंकि वचन लिया था कृष्ण ने राधा से कि उनकी याद में रोएगी नहीं। रोई तो प्रेम के वशीभूत। न रोने का वचन देकर राधा ने वचन लिया था कृष्ण से कि उनके अंतिम समय में वे उनके पास आएंगे। वचन दिया था श्री कृष्ण ने कि कहीं भी रहेंगे वे, पर राधा के अंतिम समय में उनके पास अवश्य आएंगे। जब तक कृष्ण नंद बाबा के पास थे, मैया यशोदा के पास थे, बांसुरी बजाते तो सब उनके पास खींचे चले आते। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या मनुष्य, क्या पशु, सब के सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते उस वंशी की धुन को जो भगवान कृष्ण के होठों पर सुशोभित होती। इन श्रोताओं में राधा भी रहती। हर दिन, हर बार जब जब कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा खींची चली आती। वह अटल स्नेह, वह अमर प्रेम, वह अखंड एकत्व, वह अमिट भक्ति जो राधा में थी और कहीं नहीं मिलती संसार में। सारी प्रेम कहानियाँ फीकी हैं, निर्जीव हैं, मूल्यहीन हैं राधा और कृष्ण के प्रेम के सामने। ऐसी पवित्रता कि जिसकी तुलना के लिए कोई शब्द ही नहीं बना आज तक। ऐसी मधुरता कि संसार का सारा मधु सारहीन हो जाए उसके आगे। ऐसी अमरता कि 5,500 सालों से ब्रिजमंडल के कण कण में महसूस हो रही है। ऐसा लालित्य कि तीनों लोकों में खोज कर भी न मिले। 16 साल के कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस के अत्याचारों से अपने जनक, जननी और मथुरा की जनता को बचाने के लिए। कंस का वध किया तो राज्य भी संभालना पड़ा। इतनी दुर्गति हो चुकी थी राज्य की कि प्रभु के अतिरिक्त कोई और संभाल भी नहीं पाता। धरती पर तब भी बहुत अंधेर बाकी थी, अधर्म बाकी था। एक कंस के मर जाने से ही धरा सुखी नहीं हो गई। कृष्ण को कर्तव्य पुकारते रहे और वे उन्हें निभाते रहे। व्यक्तिगत सुख के लिए बांसुरी बजाई ही कब थी, और अब उनके पास इतना अवकाश भी कहाँ था कि बांसुरी बजाते। और फिर राधा के बिना बांसुरी। वियोग का भार कृष्ण के हृदय पर भी तो था। वे मथुरा और द्वारिका में बांसुरी बजाते तो और अधिक व्याकुल न हो जाते, और कृष्ण की बांसुरी बजती तो राधा किस तरह बेचैन हो उठती। ब्रिजमंडल की हृदयेश्वरी, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, उसे क्या बेचैन करना चाहते कृष्ण? तो कृष्ण ने राधा को पीछे छोड़ने के बाद कभी बांसुरी बजाई नहीं, पर रखा सदैव उसे अपने पास ही। वह बांसुरी जैसे राधा की ही निशानी थी, याद थी, कृष्ण से अभिन्न, सदा संगिनी। ऐसे ही दूर, ऐसे ही पास जैसे राधा रानी, मन से अभिन्न, तन से दूर, बहुत दूर, अति दूर। राधा एक सामान्य ग्वालिन का जीवन जीते जीते बूढ़ी हुई, कृष्ण से लौ लगी ही रही, अखंड लौ जिसकी दीप्ति कभी कम भी नहीं हुई। अंतिम समय आया और श्री कृष्ण उनके पास उपस्थित हो गए। राधा से अंतिम इच्छा पूछी। राधा ने कहा, बांसुरी सुनना चाहती हूँ, वैसे ही जैसे बालक कृष्ण सुनाया करते थे। 100 साल से जो बांसुरी कृष्ण के होठों से कभी नहीं लगी थी, वह राधा रानी के लिए बजी। शांत सुखी भाव से राधा रानी ने देह छोड़ी और श्री कृष्ण ने बांसुरी उसी क्षण तोड़ दी। फिर कभी भी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई।
इस पवित्रतम प्रेम कहानी को ओछे लोग ओछे भाव से लेते हैं तो बहुत दुख होता है बंधु। राधा जगत जननी है, हमारी माँ है, और माँ से अधिक सम्मानित कोई नहीं, माँ से अधिक आत्मीय कोई नहीं। तो बंधु, आत्मीय बातें होती रहेंगी, बस बने रहिए हमारे साथ। लाइक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सहयोग करते रहिए और अपनी सलाह हमें कमेंट द्वारा बताते रहिए। हमारे और आपके बीच यही तो स्नेह का सेतु है ना बंधु।